हेलो फ्रेंड्स, प्रयागराज में लगने वाला है महाकुंभ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मेगा रिलीजियस इवेंट के बारे में और हम कुंभ मेले का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में आप कुंभ मेले के बारे में बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में कुंभ मेले का आयोजन लगभग 2000 सालों से हो रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है और इसमें विशेष रूप से शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कुंभ मेले का ओरिजिन पुराणों से हुआ है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश को राक्षसों से बचाने का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक बार अमृत पाने की चाह में देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और इस दौरान कई तरह के रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें सहमति के साथ देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर बाहर निकले तो अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया और असुरों से अमृत को बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे। इस अमृत को संभालने की जिम्मेदारी चंद्रमा को दी गई थी, लेकिन छीना चपटी में वह कलश को संभाल नहीं सके, जिसके कारण अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। आज इन्हीं 4 जगह पर हर 12 साल के इंटरवल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देवदत्त पटनायक की बुक द मैन हु वॉज वुमेन एंड अदर क्वेयर्स टेल फ्रॉम हिंदू लॉर में ऐसा कहा गया है कि इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत का जो प्राचीनतम वर्णन है वो 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के टाइम से मिलता है। उस समय भारत आए चाइना के फेमस विजिटर हैंसोंग के बारे में कहा जाता है कि वह प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल हुए थे और इसी प्रयागराज में हर्ष ने धर्म परिषदों का भी आयोजन किया था। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य को बकायदा इसकी शुरुआत का क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने पूरे इंडिया में हिंदुइज्म को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। देखा जाए तो कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु पार्टिसिपेट करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होते हैं और इसीलिए वर्ष 2017 में यूनेस्को ने भी इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे सम्मिलित किया है। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ मेले कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कुंभ मेले जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला तो है कुंभ मेला। यह प्रत्येक 4 साल में नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में लगता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला, जो कि हर 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयागराज में लगाया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में इन 4 जगहों पर लगता है, 12 साल कंप्लीट होने के बाद। और चौथा है महाकुंभ मेला, जो कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के आयोजन के बाद यानी कि 144 वर्ष के बाद स्पेसिफिकली प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और इस बार यही महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जो कि 13 जनवरी 2025 पोष माह की पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ शुरू होगा और 26 जनवरी 2025 महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ समाप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ मेले के आयोजन के लिए टाइम को कैसे डिसाइड किया जाता है। कुंभ मेला उन डेट्स पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से 4 जगह पर पवित्र नदियों में गिरा था। हर बार डेट्स का कैलकुलेशन जुपिटर, सन और मून के स्पेसिफिक राशियों में ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जब जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि में हो, जो कि अभी फिलहाल में वृषभ राशि में मौजूद है, और सूर्य ग्रह मकर राशि में हो, जो कि 14 जनवरी 2025 से मकर राशि में चले जाएंगे, तब कुंभ मेले का आयोजन जो है वो प्रयागराज में किया जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। और ऐसे ही जब सन मेष यानी कि एरिस राशि में होते हैं और जुपिटर कुंभ यानी एक्वेरियस राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है, जहां गंगा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी प्रकार गुरु और सूर्य ग्रह दोनों ही जब सिंह यानी कि लियो राशि में मौजूद होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन महाराष्ट्र नासिक में किया जाता है। यह गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और ऐसे ही सूर्य ग्रह जब मेष यानी कि एरिस राशि में विराजमान होते हैं और गुरु ग्रह
सूर्य ग्रह की राशि लियो में विराजमान होती है, सिंह में विराजमान होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। और गुरु ग्रह सिंह राशि में विराजमान होने के कारण, सिंहस्थ होने के कारण उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान जो पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं वे अंत काल तक पाप से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वर्ष इस महाकुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ डिवोटी त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए आएंगे, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मेला 56 दिनों तक चलने वाला है और इस मेले का आयोजन न केवल रिलीजियस बल्कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी एक अनबीटेबल एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का विशाल बजट डिसाइड किया है, जो कि 2019 में हुए कुंभ मेले के 4200 करोड़ रुपए के बजट से कई ज़्यादा है। कुल मिलाकर आयोजन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस अमाउंट में केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस मेले के लिए एक टेम्परेरी टेंट सिटी बनाने जा रही है, जो कि 40,000 हेक्टेयर में फैली होगी। और इसके साथ ही 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड्स, 30 पॉन्टून ब्रिजेस, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स से पूरा का पूरा प्रयागराज जो है वो जगमगाने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस मेगा रिलीजियस इवेंट को अटेंड करने के लिए। क्या आप भी प्रयागराज में इस कुंभ मेले का आनंद उठाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने चाहने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।